अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिसिटी में ना आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, इसमें करंट है, आपने नाम तो सुना होगा, एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, आपको वैसे पता होगा कि करंट किस तरह आता है, क्या होता है, लेकिन एसी और डीसी के बारे में किसी को पता है? एसी करंट वो करंट होता है, इसको कहते हैं एसी, इसको शॉर्ट किया गया, अल्टरनेट करंट है। ठीक है, और ये जो डीसी है ये डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेट करंट कौन सा है? फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ये जो हमारी अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, अभी ये लाइटें चलती हैं हमारी, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है? ये हमारी कहीं से ग्रिड स्टेशन से आ रही है। ठीक है, वो वहाँ पे बिजली बना रहे हैं, वहाँ से बिजली क्या डायरेक्ट इस लाइट में आ रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। रास्ते में क्या है, कई ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ठीक है, वो बिजली पहले ट्रांसफार्मर में आती है, ट्रांसफार्मर में आने के बाद जो है आगे हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है, जिससे हमारी पंखे, लाइटें, फ्रिज, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना हम चलाते हैं। ठीक है, वो कौन सा होता है? अल्टरनेट करंट होता है, एसी करंट होता है। ठीक है, एसी करंट का पता चल गया। अब ये डीसी करंट कौन सा है? डीसी करंट जो है ये एसी की तरह नहीं है। ये कहाँ से हम पैदा करते हैं? ये हम, आपने देखा कि हम ये अभी जो है सोलर सिस्टम आया हुआ है, इससे हम या फिर हम बिजली से ही अपनी बैटरियाँ चार्ज करते हैं रख के। ठीक है, बैटरियाँ जब चार्ज करते हैं तो उसके अंदर से जब हम करंट देते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो करंट बैटरी से निकल के डायरेक्ट, मतलब कि हमारा पंखा है वो चल रहा है, वो डायरेक्ट बैटरी से निकल के पंखे में आ रहा है करंट, उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रही। वो कौन सा करंट हो जाएगा? डीसी। क्या मतलब? डायरेक्ट हो गया, उससे रास्ते में कोई चीज़ नहीं आई। लेकिन अगर उसी कंडीशन में हम क्या करें, उसको उसके अंदर आगे जो है ना इन्वर्टर लगा दें, ठीक है, वो लगा दें, तो उससे क्या होगा? करंट वो डीसी रहेगा, एसी हो जाएगा। क्यों? वो पहले करंट जो है उसमें आ रहा है, इन्वर्टर में आ रहा है, इन्वर्टर से होके जो है आगे हमारे पंखे में जा रहा है, लाइट में जा रहा है। ठीक है, वो भी पहले क्या हो जाएगा? एसी करंट में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, डीसी वो तब तक है जब तक उसके रास्ते में कोई चीज़ नहीं आ रही, उस करंट को कन्वर्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं आ रही, डायरेक्ट जा रहा है। तो ये हमारा करंट कौन सा है? एसी और डीसी करंट है। अब इसमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स इसमें हो सकते हैं, इसमें शॉक भी हो सकता है, इसमें आर्किंग भी हो सकती है, बर्न हो सकता है, जल सकता है बंदा, फायर एंड एक्सप्लोजन, ठीक है, आग भी लग जाती है, धमाका भी होता है एकदम से। देखा ना, ट्रांसफार्मर को एकदम से जो है ना वो धमाका हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बंदा हाइट से गिर भी सकता है, फॉल फ्रॉम हाइट। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। ठीक है, आप इसको बाकायदा से, जब आपको नॉलेज होगा इनकी बेसिक चीज़ों के बारे में, एसी और डीसी है क्या चीज़। ठीक है, इस पे आते हैं शॉक। ठीक है, सबसे पहले इसको करते हैं हम, आज हम लेते हैं सिर्फ शॉक को। इसको करते हैं, हमारे लिए ये एक बड़ा टॉपिक है, समझ आई है। ये एसी और डीसी ये एक पूरे के पूरी किताबें हैं, चैप्टर हैं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो इनको डिफाइन करना नहीं है। ये हल्की सी आपको डेफिनेशन बतानी थी कि एसी और डीसी में फ़र्क क्या होता है। बाकी ये काम हमारा नहीं है, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, खोज लगा सकते हो इसकी। ठीक है, इसका तारीफ करवा के मेन हमारा क्या है, हमने सेफ्टी ट्रेनिंग है हमारी, हमने इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को जो है डिस्कस करना है, मेन हमारे ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक अवेयरनेस आपको इसकी होनी चाहिए। ठीक है, शॉक क्या होता है? शॉक, आपको कभी शॉक लगा किसी बंदे को? कैसे लगता है शॉक? आपको लगा है झटका? लगा है ना? आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता कि इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है। सही है, जिस बंदे को लगा है उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि इलेक्ट्रिकल शॉक जो है होता क्या है और कैसे लगता है। ठीक है, अब इसकी भी ना आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। शॉक भी आगे दो तरह के होते हैं, एक हो गया डायरेक्ट शॉक,
दूसरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट शॉक। डायरेक्ट शॉक और इनडायरेक्ट शॉक। अब डायरेक्ट शॉक कौन सा है, एक बिजली की तार जा रही है लाइव। लाइव किसको कहते हैं कि अभी यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, सांसें चल रही हैं, तो मैं क्या हूँ, लाइव हूँ, जिंदा हूँ। अगर सांसें खुदा न खास्ता बंद हो जाएं तो मैं लाइव नहीं रहूँगा। हम सारे अभी क्या हैं, लाइव हैं। सांसें चल रही हैं ना, लाइव हैं। सांसें बंद हो जाएं तो क्या हो जाएंगे, खलास। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट शॉक वो है, कोई भी लाइन जा रही है उसमें डायरेक्ट करंट जा रहा है, ठीक है, डायरेक्ट उसमें जो है ना स्विच यार्ड से पावर जो है वो डायरेक्ट जा रही है ग्रिड स्टेशन से, तो वो क्या है, लाइव लाइनें हैं, उसको कोई टच करेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट करंट लगेगा। और इनडायरेक्ट करंट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट करंट वो करंट होता है कि उसमें डायरेक्ट जो है वो नहीं गुजर रही, बिजली नहीं गुजर रही, करंट नहीं गुजर रहा, लेकिन क्या है, वो किसी न किसी सोर्स से, बिजली के किसी जो है सोर्स से वो टच है, जिसकी वजह से उसमें जो है करंट आ गया है, ठीक है, या आ गया था, अब उसमें करंट है, वो हमें लग सकता है हाथ लगाएं तो। बिजली की लाइनें जा रही हैं, बिजली की लाइनें जा रही हैं, कोई दरख्त है, वो जैसे ही मौसम बहार आती है दरख्त बड़े होते हैं, उसकी कोई भी शाख जो है उस लाइव लाइन के साथ टच हो जाती है, तो क्या होगा, उस दरख्त में क्या है, करंट आ जाएगा। क्यों, कंडक्टर है ना, एक पानी है उसमें, आप गीली छड़ी को लेके किसी भी बोर्ड के साथ लगाओगे तो करंट आपको लगेगा। अगर वो बिल्कुल खुश्क है, उसमें है ही नहीं, वाटर है ही नहीं, नमी है ही नहीं, तो वो क्या है, नॉन कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है, उसमें से करंट नहीं लगेगा। दरख्त क्या है, अब उसके साथ टच हो गया तो वो इनडायरेक्ट है, हम दरख्त को हाथ लगाएंगे तो हमें करंट लगेगा, वो हमें क्या लगा है, करंट इनडायरेक्ट लगा है। पहले वाला कैसे लगा था, डायरेक्ट लगा था, अभी इनडायरेक्ट लगा है। अब देखो, जब हमें शॉक लगता है तो हम क्या कहते हैं, घरों में अगर कोई बिजली लगती है, झटका लगता है, हम क्या कहते हैं, हमें करंट लगा है। क्या लगा है, करंट लगा है, लेकिन वो करंट नहीं है, वो शॉक है। वो क्या है, एक शॉक लगा है आपको। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इसको करंट लगा है, वो बोलेगा शॉक लगा है। ठीक हो गया, शॉक की समझ आई है। शॉक कैसे, डायरेक्ट भी लग सकता है और इनडायरेक्ट भी लग सकता है, समझ आ गई है। इससे हम बच कैसे सकते हैं, शॉक से। शॉक से हम इस तरह बच सकते हैं, सबसे पहले वो हमने अपने पीपीज इस्तेमाल करने हैं, वो हमने सूरत हाल अपनी इख्तियार करनी है जिससे कि हम उससे प्रोटेक्ट हो सकें, हम बच सकें। हमने बिजली से काम करना है, करीब काम करना है, सबसे पहले हम क्या है, हमने उस खतरे को वहाँ से एलिमिनेट करना है। पहला हमारा क्या होना चाहिए टारगेट, पीपीज तो हमारे हैं ही हैं, वो तो जनरल सेफ्टी है। सबसे पहले हमने खतरे को ख़त्म करना है। ये नहीं है कि मैंने जो है अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहन लिए और मैं जाके जो है ना वायरों को पकड़ लूँ, ऐसा नहीं है। सबसे पहले उसके ऊपर इंसुलेशन होनी चाहिए, उससे आपका डिस्टेंस होना चाहिए, जितने वोल्टेज हैं वोल्टेज के हिसाब से डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है। वो आगे जाके चीज़ों में हम पढ़ेंगे, लेकिन शॉक से क्या है, सबसे पहले हमने हमारे जो आ जाते हैं उसमें हमारा हेलमेट आ जाता है, ठीक है, प्लास्टिक का बना हुआ है, अच्छा हेलमेट है, ठीक है। इससे भी शॉक अगर टच होता है बंदा किसी भी चीज़ से, इलेक्ट्रिकल वायर से, तो ये प्रोटेक्ट करता है बंदे को, ठीक है। इसकी भी एक कैपेसिटी है, इसमें से करंट नहीं गुजर सकता। दूसरे नंबर पर हमने अपने रबड़ ग्लव्स पहनने हैं। कौन से ग्लव्स पहनने हैं, रबड़ ग्लव्स पहनने हैं। रबड़ ग्लव्स के से क्या होगा, हमें जब भी हम उनको टच करेंगे तो करंट उसमें से पास नहीं होगा। क्या है, रबड़, उसमें रबड़ से क्या है, करंट पास नहीं होगा। और सेकंड हमने क्या है, सेफ्टी शूज़, हमारे इसके नीचे जो सोल लगा हुआ है उसमें भी रबड़ मौजूद है। वो जो है हमारा जो टच है ज़मीन के साथ राब्ता है वो मुनक़ता करती है, ख़त्म करती है।
इसलिए अर्थ हमें ज़मीन से नहीं मिलता। अर्थ उधर से करंट, इधर से अर्थ कट ऑफ हो गया तो हमें करंट नहीं लगेगा। समझ आ गई है? इस तरह से हम क्या है अपने आप को सेव करेंगे। ये क्या है, इस तरह से हम शॉक से बच सकते हैं। और कुछ चीज़ें हैं, दरख्त हैं, इन चीज़ इस तरह की चीज़ें हमारे देहातों में भी हैं। हम जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं करते इन चीज़ों का। हमारी एक लाइन गुजर रही है, दरख्त पता नहीं खेतों में कहाँ कहाँ से जो है वो बढ़कर साथ लग जाते हैं। अचानक से हमें पता चलता है, जैसे ही बारिश आई या वैसे हम गए उसको हाथ लगाया तो क्या है, बंदे की डेथ हो गई। इस तरह के कई इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। हम इन चीज़ों की एहतियात नहीं करते। घरों के ऊपर से ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि घर के ऊपर से इलेक्ट्रिकल वायर जो है लाइव नहीं गुजर सकती, लेकिन हमारे गुजरी हुई हैं, छतों के ऊपर से गुजरी हुई हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। मैंने खुद जो है ना कई वाकयात जो है देखे भी हैं, सुने भी हैं। एक बंदा है वो ऊपर है, थोड़ा सा डिस्टेंस है। सम टाइम तो ऐसा होता है थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, रात को लोहे की चारपाई लेके गए ऊपर सोए, दिन को जो है ना नीचे उतरना है, उठाई जैसे ही पता ही नहीं चला वो टच हुई, बंदे की डेथ हो गई। ये इतने नुकसानात होते हैं, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इलेक्ट्रिकल शॉक हमें कैसे लगते हैं, घर में है, हम कोशिश करते हैं कि नीचे करके बोर्ड लगाएं और वो होता भी ओपन है। नहीं, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-7 साल के बच्चे को कुछ इल्म नहीं होता। कम अज़ कम आपका जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, उसकी हाइट कम अज़ कम आपकी जो है ना 4 से 5 फीट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए, ताकि बच्चे का हाथ वहाँ तक ना जाए। और उसके ऊपर भी जो है क्या है, कुछ सेप्टिकल लगा होना चाहिए जो कवर हो। एक तो क्या है, ओपन एरिया में जैसे ही हम घर में बाहर गेट के ऊपर बेल लगा देते हैं, ठीक है, बेल के साथ अगर हमको स्विच लगा हुआ है तो वैसे तो ठीक है, अगर 4 फीट 5 फीट हाइट है ठीक है, बच्चे का हाथ नहीं पहुंचता। बारिश आती है, बारिश पानी चला जाएगा अंदर, हमें नहीं पता होगा, जैसे ही वो छेड़छाड़ करेंगे उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या होगा, शॉक लगेगा। तो इन चीज़ों से हमने कैसे बचना है? छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक है हमारे लिए। हमारे घर में इक्विपमेंट हैं, जितने भी लोहे की चीज़ें हैं, हमारे पंप है, पानी निकालने वाला पंप है लगा हुआ, जिसको हम मोटर भी कहते हैं, ठीक है, वो है, उसकी हमारे पास किसी किस्म की कोई अर्थिंग नहीं होती। ये प्लास्टिक की वायरिंग अभी आई है, पहले हमारे पास लोहे की वायरिंग हुआ करती थी। लोहे की वायरिंग है, जैसे ही कोई शॉक हुआ हल्का सा पूरी वायरिंग में आ गया। जैसे ही को वो नल खोलने लगे, बच्चा है बड़ा है तो वो क्या था, अर्थ लगता था, करंट लगता है, तो बच्चे तो सारा दिन उसको खोलते बंद करते रहते हैं। तो कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए। उनकी प्रॉपर अर्थिंग होती है। अर्थिंग से क्या है, हम बचाव कर सकते हैं, शॉक से बच सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सिर्फ आज का टॉपिक था शॉक का। डायरेक्ट करंट कैसे लगता है, इनडायरेक्ट करंट कैसे लगता है, और इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, हर जगह पे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी वो प्लांट चल ही नहीं सकता। इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, वहाँ पे मैंडेटरी है, हर प्लांट में ज़रूरी है। और ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। कल हम जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करेंगे डिस्कस, क्योंकि उतना डिस्कस करना चाहिए कि ताकि हम इसकी रिवीजन भी कर सकें और अच्छे से हम इसको पढ़ सकें। डेली बेसिस पे एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम इसको कंप्लीट पूरे को जो है हम डिस्कस करेंगे।